सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अरस का जल। नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल, तब होइए निर्मल। अब कहूँ शरीयत मोमिनो, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहूँ शरीयत मोमिनो, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी, सारे संसार के मालिक, आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ श्री राज महाराज महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर के श्रृंगार की वाणी के द्वारा मोमिनों की उत्कृष्ट रहनी के विषय में बता रहे हैं। एक सुंदर साथ केवल तारतम प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन फिर भी धाम धनी को प्राप्त करना है, परम धाम के सुखों को प्राप्त करना है, तो क्या आवश्यकता है। इसलिए चौपाई में कहा पाक न होइए इन पानिए। ये यहाँ के पानी से नहाने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन इससे मन पवित्र हो सकता नहीं है। इस विषय में मनुस्मृति का कथन है, तन पवित्र होता है पानी से, मन पवित्र होता है सत्य आचरण से, बुद्धि पवित्र होती है ज्ञान से, और चित्त पवित्र होता है तप से या साधना से। इस प्रकार वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में सिर्फ पानी से नहाने की भी बात नहीं है, केवल एक ही बात नहीं है। जितने भी जो दिखावे की भक्ति है, सभी की बातें आ गई। दिखावे की भक्ति करने से, औपचारिक रूप से तारतम लेकर सुंदर साथ बन गए हैं, या इतने सालों से दिखावे का बस शिविर अटेंड किया है, इससे तो सुंदर साथ जी हृदय भी पवित्र नहीं हो पाता है। परमात्मा का सुख प्राप्त करने की तो बहुत दूर की बात है। हमारे जीवन में न सत्य आचरण, न ही तपस्या, न ध्यान और न स्वाध्याय, ऐसे बहुत सारे सुंदर साधे जिनके ये चीज़ें जिनसे दूर हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, एक सुंदर साध बनने के बाद और तारतम ज्ञान प्राप्त होने के बाद, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा कर्म कैसे होना चाहिए, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर कह रहे हैं अब कहूँ शरीयत मोमिनो। शरीयत शब्द सुनते ही सुंदर साथ बहुत सारे ऐसी बातें करना शुरू कर देते। ये तो शरीयत है, ये भी कर्म कांड है, सेवा पूजा शरीयत है, पारायण पढ़ना कर्म कांड है। ये हर चीज़ को धीरे धीरे शरीयत की कैटेगरी में लाते जाते हैं। और वास्तव में देखे जाएंगे तो शरीयत में ही वो डूबे हुए हैं, नाम बस मार्फत का ही ले रहे। सेवा पूजा करते हैं सुबह में, शाम को, दोपहर को। जो निजानंद संप्रदाय की सेवा पूजा है वो मानसिक सेवा पूजा है, उसमें परम धाम की लीलाओं का पूरा वर्णन किया गया। लेकिन हमें 25 पक्ष की शोभा का ही ज्ञान नहीं है। जो चौपाइयाँ हम सेवा पूजा की हों, चाहे वाणी की हों, चाहे हम कीर्तन में भी जो वाणी की चौपाइयाँ सुनते हैं, तो जब तक उसका अर्थ हमको मालूम नहीं है तो चौपाइयाँ बोलने और सुनने से कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। और शरीयत किसे कहते हैं वास्तविकता में, देखिए 3 प्रकार से शरीयत कहा जा सकता है। पहला, हम जो भी धार्मिक कर्म कर रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे दान कर रहे हो, चाहे जप कर रहे हो, चाहे पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहला संसारिक कामनाओं से युक्त होकर कर रहे हैं। हे राज जी हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो।
तो हम संसारिक कामना से कर रहे हैं, इसलिए वो शरीयत हो गया पहला, इसे शरीयत कहते हैं। दूसरा होता है दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। लोग बोलेंगे वाह कितना बड़ा भगत है, कितना सेवा करता है, बराबर टाइम से नहाता है, उठता है, सब करता है, लेकिन अंदर मन का तो राजी जानते ही है ना, 100 माला वाव गले में 12 करो 10 बेर, जो लो प्रेम ना उपजे पीऊं सो तोलो मन ना छोड़े। एक दिखावे का होता है और एक फर्ज बंदगी भी होता है। फर्ज बंदगी यानी कि औपचारिकता पूरी कर देना। रोज का नियम है सुबह सेवा पूजा कर देना है, शाम को भी सेवा पूजा कर देना है। फर्ज बंदी को औपचारिकता है, रोज का नियम है पूरा कर देना। तो ये नियम जो है, इसके विषय में कई जगह प्रसंग आता है। एक गृहस्थ था, 12 साल तक अपने गुरु के पास जाकर के डेली प्रतिदिन चर्चा सुनता रहा। 12 साल हो गए, एक भी दिन छुट्टी नहीं किया, नियम बना लिया। लेकिन एक दिन किसी जरूरी काम से उनको प्रदेश जाना पड़ा, और जाना पड़ रहा था। तो जाने से पहले उसने अपने गुरुजी से कहा, बहुत चिंता करते हुए कहा कि गुरुजी मेरा 12 साल का नियम टूटने जा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कोई तरीका बताओ कि मेरा काम भी हो जाए और मेरा नियम भी ना टूटे। गुरुजी से मालूम है तो औपचारिकता वाला, इसको क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है, ऐसा करना, एक दिन अपने बदले अपने बेटे को भेज देना चर्चा सुनने, कथा सुनने, एक दिन अपने बदले अपने बेटे को भेज देना। तो भी चिंता में डूब गए सेठ। अब क्या चिंता हो रही है? कहते हैं कहीं आपकी कथा चर्चा सुन करके मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, महात्मा ना बन जाए, बैरागी ना बन जाए। अब चर्चा में तो ऐसी बातें करते हो, सबके संसार सारा नश्वर है, झूठा है, मेरा बेटे को भेज दूंगा तो कहीं ऐसा बाबा ना बन जाए। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि 12 साल हो गया तुझे सुनते सुनते, 12 साल में तू बाबा नहीं बना तो एक दिन में तेरा बेटा कहाँ से बाबा बन जाएगा। मतलब हम क्या सिर्फ सुनते भी हैं, ऊपर से सब निकलते जाता, हाँ सुन के बैठ के उठ के आ गए। जब भागवत कथा सुखदेव जी ने कहा था और सुनने वाले हजारों लोग थे, लेकिन वैकुंठ से भी विमान आया केवल एक राजा परीक्षित के लिए। बाकी लोग बोले हम भी तो बैठे थे, हमने भी तो सुना था। बोले तुम बैठे थे, सुने नहीं थे। वैराग्य से युक्त होकर के जैसे राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुना था, और भागवत का ज्ञान 7 दिन में वैकुंठ पहुंचा दिया राजा परीक्षित को। और ये तारतम ब्रह्मवाणी आपको क्या कहती है, पांव पल में उलंघले ब्रह्मांड शून्य निराकार। बिना समझे हम वाणी पढ़ते हैं, बिना समझे वाणी सुनते हैं, बिना समझे हम सेवा पूजा करते हैं, तो इसमें दोष किसका है? सेवा पूजा कर्म कांड नहीं, हमारे करने का तरीका, हमारी अज्ञानता कर्म कांड है। हमें संसारिक कामनाओं के लिए करते या तो दिखावे के लिए करते। चौपाई का अर्थ ही नहीं समझा। सारा परम धाम की लीलाओं का वर्णन है, तीजी भूम की जो परसाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, राजश्यामा जी के स्वरूप का वर्णन है, मारा वाला जी चलो जमुना जल झिलिए, लीलाओं का वर्णन है। लेकिन हम बिना समझे हम कर रहे हैं, तो ये हमारा दोष है, सेवा पूजा का दोष नहीं है। वाणी पढ़ते समय आपको कर्म कांड लगेगा, क्यों? क्योंकि वाणी समझ में नहीं आ रही आपको। तो ये हमारी कमी है। और जो जिसे शिवा पूजा की चौपाइयाँ समझ नहीं आ रही, वाणी की चौपाइयाँ जिसको समझ नहीं आ रही, वो चितौनी भी क्या कर लेगा? चितौनी में भी आधा 1 घंटा बैठ करके उठ गए, संसारों का ख्याल इधर उधर चिंता करते, ख्याल करते, इधर उधर का ध्यान करते, मन में संसार का ध्यान करते करते 1 घंटा बिता, तो ऐसा ध्यान भी तो कर्मकांड ही हुआ ना। फिर ये ध्यान कैसा हुआ? शरीयत की वास्तविक परिभाषा नहीं समझा सुंदर साथ ने। तरीकत कहते हैं, दुनिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ये दुनिया के हिसाब से शरीयत हो गया इच्छा कामना से, औपचारिकता फर्जबंदगी से और दिखावे की भक्ति, ये शरीयत कहलाती है। तरीकत होता है जो सच्चे दिल से, ज्ञान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं होती है, लेकिन सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। जैसे मीराबाई, सूरदास को परमात्मा की पहचान नहीं थी, और बड़े बड़े जो मुस्लिम सूफी संत भी हुए हैं और जो भक्त भी हुए मुस्लिमों में, हिंदुओं में, सभी जो है तरीकत की कैटेगरी में आते हैं, उपासना, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, निष्काम भक्ति किया।
निष्काम भक्ति, बिना कोई संसारिक कामना नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई फर्ज बंदगी नहीं थी, दिल से, सच्चे दिल से इन्होंने प्रेम किया विष्णु भगवान से और वैकुंठ की प्राप्ति हुई इनको। इसलिए इसको तरीकत कहते हैं दुनिया की दृष्टि में। हकीकत यानी जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ज्ञान प्राप्त होने से ग्रंथों में लिखा स्वतः मुक्ति होती है, लेकिन ज्ञान जो है अनुभव भी होना चाहिए, जो समझा है वो हृदय में विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास करके दौड़े जे तारतम्य को फल सोई ले। ये वाणी एक ही पल में मुक्त करती है। ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्क्षण, जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। आज किसी को जाकर के सुनो भाई साहब ब्रह्म ज्ञान सुन लो, पर हमारा काम नहीं है, जरूरत नहीं है, काम ही नहीं है तो क्या करेगा। और जबरदस्ती किसी संगत से आ भी गया तो खाली हाथ जाएगा, उसको कुछ इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाएगा, इधर से भी नहीं जाएगा ऊपर से ही निकल जाएगा, बाईपास। ये हृदय में जब आत्मकल्याण की तड़प ही नहीं है और दोष देंगे कि ये शरीयत है वो शरीयत है, सब छोड़ देंगे आप, एक एक करके सारी साधना आपको आप छोड़ दोगे, लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि साधना का आधार है वैराग्य और ज्ञान। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है, बिना वैराग्य के ना ज्ञान होता है ना ध्यान होता है। तो वैराग्य ज्ञान और उसके बाद ध्यान का नंबर आता है। लेकिन हम शॉर्टकट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। इसमें क्या करें, अब कहूँ शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक, जिसने हक की हकीकत जान लिया, राज्य की पहचान हो गई जिसको, अर्थात जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसे तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे सुंदर साथ की शरीयत। शरीयत का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म नियम, नियम पूर्वक जो ज्ञान से समझने के बाद जो कर्म होता होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। कर्म तो सबको करना पड़ता है। एक अनपढ़ शिक्षित व्यक्ति कैसा कर्म करता है, सुबह शाम तक ईंटें उठाएगा, सीमेंट की बोरियां उठाएगा, गड्ढा खोदेगा, उसका कर्म वो है। और एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति क्या कर्म करेगा, स्कूल में सबको टीचिंग करेगा, ये और डॉक्टर अपना डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, सब कर्म सब करते ही है, लेकिन कर्म में फर्क पड़ जाता है। वो कह रहे हैं अब कहो शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक, हक के दिल की मार्फत ये तीन में हुए बेशक राज्य के हृदय में, हक के दिल की जो मार्फत, राज्य के दिल में जो प्रेम है ये तीन में हुए बेशक। राज्य के हृदय में जो सखियों के लिए, आत्माओं के लिए जो प्यार है, रूह तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मैंने जो सहूर करो सब मिल। राज्य के हृदय में जो हमारे प्रति प्यार है, वो परम धाम के जो 25 पक्ष में जो प्रेम और आनंद की लीलाएं हैं उसकी पहचान हो गई, जिसको निस्बत की पहचान हो गई, जिसे अर्श की खिलवत में हक की वहदत बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। वहां पर जो प्रेम की बातें किया था वो कहाँ, भूल गए तुम, कहाँ गया वो। वहां पर हक की वहदत स्वलीला द्वैत धाम में इस प्रकार प्रेम भरी बातें हमने किया था, उसको जो है भूल गए। क्या करें, मार्फत हक के दिल में जो प्यार है, सिंधी ग्रंथ में इसको 2 चौपाइयों में कहा, शुद्ध ना धनी इश्क, शुद्ध ना प्रेम प्रीत, शुद्ध ना अर्थ अरवाहों को धनी राखियों के ही रित। धनी हमसे कितना प्यार करते हैं, कैसे हम पल पल धामधनी के साथ प्रेम और आनंद में रहते हैं। शुद्ध ना अर्थ अरवाहों को धनी राखियों के हित, किस तरह से रखते हैं, प्रेम कितना करते हैं, राज्य के दिल में कितना प्रेम है। तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है उसको समझ लिया, संबंध की पहचान कर लिया, राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं। एक होता देखिए, राजा सिंहासन पर बैठा है, सामने प्रजा भी खड़ी है, मंत्री सेनापति भी बाजू में खड़े, दरबारी भी बैठे हुए हैं और बाजू में रानी बैठी। तीनों राजा को देख रहे हैं, तीनों की दृष्टि में अंतर देखिए। प्रजा की देखने की दृष्टि अलग है, मंत्री सेनापति अलग दृष्टि से देख रहे हैं। प्रजा तो बोली कि हमारा राजा बैठा हुआ करके, मंत्री सेनापति कहेंगे कि हमारा राजा बैठा है, हम उनके
कर्मचारी हैं, उनके आदेश का हमको पालन करना। अब बाजू में जो रानी बैठी है उनकी दृष्टि कैसी है, वो एक अलग दृष्टि, रानी वाली दृष्टि की बात कर रहे हैं। राजा के दिल में कितना प्यार है किसको मालूम है, रानी को मालूम है। एक बच्चे को मालूम है कि इसका माता पिता कितना प्यार करते हैं, तो जिद्दी करेगा, मालूम है मेरी जिद्दी पूरा करके रहेंगे। एक पत्नी को मालूम है कि पति मेरे से बहुत प्यार करता है, इसलिए पत्नी भी अपनी मांग पूरा करवा के रहेगी, नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तो ये संबंध जो है उसकी पहचान कैसे होगी, 25 पक्ष की लीलाओं के द्वारा ही संबंध की पहचान होती है। धनी और सरवाहों को धनी राखियों के ही रित कैसे रखते हैं, कितना प्यार है, कैसा संबंध है। संबंध की पहचान भी लीलाओं से होती है। ये तो एक नया नया शादी हुआ है, लड़का लड़की, और पहले दिन मान लो फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात, तो दोनों डरेंगे, पता नहीं कैसा स्वभाव है। पत्नी सोचेगी कहीं नाराज ना हो जाए, डर डर के थोड़ा थोड़ा बात करेगी, पति सोचेगा कि थोड़ा सावधानी से बात करे कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन जब थोड़े दिन हो गया, आपस में बातचीत हो गया, एक दूसरे के प्रेम का पता चला कि कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो निश्चिंत हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे राज्य के दिल का जो प्रेम की पहचान हो गई है, जिससे परम धाम की पहचान हो गई, जिसको वहाँ के 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं के राज्य के दिल में कितना प्रेम है अपनी आत्माओं से, और कोई काम हक को नहीं दे तो रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। राज्य के दिल में आत्माओं के लिए कितना प्रेम है, जिससे पता चल गया है। अब तो वो कैसे, उसकी रहनी कैसे होगी, इसे कह रहे मोमिनों की शरीयत। शरीर से, कर्म तो शरीर से ही करना पड़ेगा ना। लोग बोलेंगे कि शरीर, अब हम मार्फत अवस्था में पहुंच गए हैं, हमको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हकीकत शरीयत तरीकत की रहने की जरूरत नहीं। वाणी क्या कहती है, मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिकियां माशूक। जब तक प्रेम में नहीं डूब गए हैं, प्रेम में, धामधनी के प्रेम में, उन्हीं की यादों में मग्न नहीं हो गए हैं, हर पल उन्हीं की यादें, उन्हीं की बातें, उनका स्वरूप, वो 25 पक्ष में कैसे धामधनी के साथ में हम पल पल हमारा वहाँ रहते रहे हैं, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, कि वहाँ पर कैसे प्रेम और आनंद में पल पल हम रहते हैं। धामधनी कितना प्यार करते हैं हमको, धामधनी से कैसे हम प्रेम से मिलते हैं, दौड़ते दौड़ते जाकर धामधनी के गले से कैसे लिपट जाते हैं। वो वहाँ प्रेम जो बातें हैं, वो जब तक के नहीं पहचान होगी सुंदर साथ जी, वहाँ लीलाओं से ही संबंध की पहचान होती है। संबंध का कोई एक डेफिनेशन, एक शब्द में डेफिनेशन नहीं कर सकते। वहाँ पर कितना प्यार धामधनी हमको करते हैं, हम लीलाओं से पता चलेगा। पल पल जो धामधनी के, और कोई काम हक को नहीं, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। पल पल ब्रह्मात्म प्रियाओं को, सखियों को रिझाना, उनको प्यार करना, और सखियों को भी बस एक ही काम है, राज्य से प्यार करना। और काम न कोई रूहों को एक जाने, हक इश्क, और कोई काम नहीं राज्य के प्रेम के सिवा। वाहिदत बिना दिल में पांव पल नहीं रंजक, राज्य के सिवा सखियों के दिल में कुछ विचार नहीं है, सखियों के, राज्य के दिल में सखियों के प्रति कोई विचार नहीं, तो राज्य के दिल में वो कितना प्यार है सखियों के प्रति। मोमिन उजू जब करें पीठ देवें दो जहान को, यहां से सुंदर साथ जी, मोमिन उजू जब करें, उजू करना जैसे हिंदुओं में स्नान करना होता, मुसलमान नमाज पढ़ने के पहले जो हाथ पैर और 14 अंग धोते हैं पानी से, उसको कहते हैं उजू करना। तो कह रहे वो उस तरह से नहीं, पीठ देवे दो जहान को, न काल माया की कोई इच्छा रहे, न योग माया की कोई इच्छा रहे। जैसे मैं पीठ दे दिया तो मेरे पीछे क्या हो रहा मुझे कुछ भी दिखाई देता है नहीं है। ध्यान करने से पहले दोनों जहान को पीठ देना बहुत आवश्यक है। न काल माया की कोई इच्छा हो, न योग माया की कोई इच्छा हो कि पहली बेइज्जती में सब लोग मेरी पूजा करेंगे और सब मेरा मान प्रतिष्ठा होगा, इसका भी नहीं। एक राज्य के सिवा आपके दिल में कोई चाहना नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आपका सब जगह से ध्यान हट करके राज्य के चरणों में लगेगा। पीठ देवे दो जहान को, जब संसार में की कोई इच्छा नहीं रहेगी तो हृदय कहाँ जाएगा फिर।
ना इच्छा ही नहीं है, आशा ही नहीं है, संसार में कोई तृष्णा आशा इच्छा चाहना चिंता कुछ संसार की है ही नहीं, तो फिर मन कहाँ जाएगा? एकाग्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा मन, और तुरंत धाम धनी के ध्यान में लग जाएगा। जगह पीठ देवे दो जहान को, और होज जोए जो अर्श में रूहें गुसल करें इनमें। उसके बाद परम धाम में जो जमुना जी है, होज को सर तालाब है, वहां पर धाम धनी के साथ में, राज्य सामाजिक सखियों के साथ में, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए वहां पर झिलना करेंगे। फिर ये है मोमिनों का उजू। परम धाम में धाम धनी के साथ में, राज्य सामाजिक सखियों के साथ में, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, ये सबसे जरूरी चीज है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए संग खसम। अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखे बिना परमधाम की लीलाओं में शामिल नहीं हो सकते। रास लीला में जाना है तो गोपी बनना पड़ता है, परमधाम की लीलाओं में जाना है तो अंगना भाव जरूरी है, परातम भाव बहुत जरूरी है। किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए लीलाओं का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। वहां पर जमुना जी में कैसे मैं राज्य सामाजिक सखियों के साथ में जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, हम लोग कैसे खेल रहे हैं जल में, तैरते हुए सखियां पानी के नीचे तक चली जाती हैं, जल की जमीन में जाकर के एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमती हैं, और कभी राज्य आगे भागते हैं, सखियां उनको पकड़ने का प्रयास करती हैं, कभी सखियां या श्यामा जी आगे भागती है, उनको राज्य और सखियां पकड़ने का प्रयास करते हैं। और जब राज्य को सखियां और श्यामा जी मिलकर पकड़ लेते हैं राज्य को, तो कितना हंसते हैं, कितना आनंद आता, सुंदर है। परम धाम की लीलाओं का चिंतन करेंगे, इसी को कहा नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। परम धाम की शोभा, राज्य श्यामा जी की शोभा स्वरूप लीलाओं में, लीलाओं में तो स्वरूप का दर्शन तो लीलाओं में भी है, बल्कि लीलाओं में पल पल अनेक रूप से दर्शन होता है। समझो कि 3D दर्शन हो गया। चलते हुए कैसे दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए कैसे लग रहे हैं, दौड़ते हुए, हंसते हुए, बातें करते हुए, और उनके साथ में झूला झूलते हुए कितना आनंद आ रहा है, सारी बातें। इससे क्या है, ये मोमिनों का उजू है। दम दिल पाक तब होवहि जब हक की आवे फिराक, करके जीव दिल कब पवित्र होगा, जब हक की आवे फिराक। राज्य के सिवा कोई दिल में चाहना ना हो, राज्य की तीव्र चाहना हो, राज्य के दिल में एक बहुत ज्यादा तड़प होना पड़े। संसारिक की सुखों का जो आदत है और संसारिक सुखों की जो चाहना है, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। राज्य का जब ध्यान करने बैठते हैं तो जो जो आपको याद आ रहा, समझो वो आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबत या बाधा वो चीजें हैं। आपको स्वादिष्ट भोजन का याद आ रहा है ध्यान करते समय, तो स्वादिष्ट भोजन को छोड़ दो। सगे संबंधियों का याद आ रहा है तो वहां दिल लगाना छोड़ दो। जो ऑलरेडी आ रहा है उसको खुद ही आप चेक कर सकते हो, क्या क्या चीजें बाधक बन रही है ध्यान में। मान प्रतिष्ठा का याद आ रहा है तो समझो ये मान प्रतिष्ठा मेरे ध्यान में बाधक बन रही है। धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन। और कहा गुण अंग इंद्री देखो रे चलते जो उल्टे लगे संसार जी, यही दुश्मन विषेखे अपने जो करत है सिर पर मार। एक राज्य के सारा सार का सार है, एक राज्य के सिवा दिल में कोई चाहना नहीं हो। दम दिल पाक तब हो भी जब हक की आवे फिराक, अर्श रूहें दिल जुदा करें और सबसे होए बेबाक। बेपरवाह हो जाती है सबसे, इसको प्यार का काम करना तो करो, नहीं तो मत करो। मेरे को हमको किसी से कोई चापलूसी किसी का करने का जरूरत नहीं। सबसे दिल हटा लेती हैं। सहज मिले सो दूध है, बस धाम देंगे कृपा से कहो, चाहे प्रारब्ध से कहो या हुक्म से, जो भी कहो, आसानी से जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना। ज्यादा माया की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयास करना नहीं, राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। सेवा में, वाणी मंथन में, चितवनी में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। 14 तबक को पीठ देव ही एक अलमा कहिया तीन। 14 तबक को, 14 लोगों को पीठ देना, मतलब 14 लोगों के जो सुख हैं उसकी आशा को छोड़ देना ही वास्तविक कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है अल्लाह के सिवा। जब नहीं है तो फिर दिल में क्यों बिठा रख।
अगली चौपाई में कहते हैं ला फना सब ला करें इला बक्का ग्रहें हक। जो ला है यानी कि जो नश्वर है, नहीं है, तो उसको दिल से भी ला कर दो। जो नश्वर है उसको दिल से भी समाप्त कर दो। ला फना सब ला करें, ला को ला कर दो, दिल से नष्ट कर दो संसारिक इच्छाओं कामना को। इला बक्का ग्रहें हक, जो है वो परम धाम, इला बक्का ग्रहें हक, इला जो है परम धाम को अपने दिल में धारण करें। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जनरली 3 ही शब्द समझा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह को एक ही शब्द समझा जाता है, लेकिन वास्तव में इल्लल्लाह एक शब्द नहीं, 2 शब्द का संधि है। इल्ला अल्लाह, अल्लाह के सिवा, इल्ला का मतलब होता है के सिवा, अल्लाह के सिवा, नहीं है अल्लाह के सिवा। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसलिए करें ला फना सब ला करें इला बक्का ग्रहें। इला है में अक्षर भी आ जाता है और है में अक्षरातीत भी आ जाता है, इसलिए कहा अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग दिख। चौपाई में क्या कहा देखिए, ला तो कहिया नाही को, इलाह तो है हक। इलाह अक्षर को नहीं कहा है, इलाह जो है अक्षरातीत परमात्मा को ही कहा है, लेकिन इलाह मतलब अविनाशी में अक्षर भी आ जाते हैं, अविनाशी में अक्षरातीत भी आ जाते, इसलिए दोनों को उसी में कह दिया। कहें नहीं है अल्लाह के सिवा कोई भी, मतलब जो परमात्मा के सिवा कोई भी अखंड अविनाशी नहीं है, तो अपने दिल में भी परमात्मा की ही शोभा को बसाएं। जो अविनाशी, जो नाशवान है उसको दिल से नष्ट कर दें, जो अविनाशी है उसको दिल में बसा लें। ये कलमा हकीकत मोमिनों और मार्फत हक मार्फत ये बेशक, ये जो है मोमिनों का कलमा है, हकीकत का भी कलमा है, और मार्फत का कलमा वास्तविकता में यही है। जब हक बिना कछु ना रखें तब बूझ हुई कलमे। कलमा मुख से बोलने से क्या होता है, तारतम मुख से बोल दिए, वाणी बोल दिए, गा दिए। कई बार ऐसे सुंदर साथ होते गा तो देते हैं किरंतन, लेकिन गाने वालों को इसका अर्थ नहीं मालूम रहता है। सुनने वाला में से एकाध को भी अर्थ मालूम है तो उसको ज्यादा आनंद आएगा। गाने वाले से भी ज्यादा आनंद उस सुनने वाले को आएगा जिसको चौपाई का अर्थ मालूम है। जब हक बिना कछु न रखे, जब राज्य के सिवा दिल में कोई चाहना नहीं होगी, तब तो इस वाणी की पहचान होगी। और संसारिक कामना है और वाणी कभी चौपाइयाँ समझ में आ जाएं, संभव ही नहीं है। राज्य का ध्यान लग जाए, संभव ही नहीं है। वाणी समझ में नहीं आती, चितवनी लगता नहीं है, मतलब वाणी का ही सारा दोष हो गया, चितवनी का ही दोष हो गया सारा। सेवा पूजा भी कर्म कांड, फिर वाणी पढ़ना कर्म कांड, चितवनी लगती नहीं तो करोगे क्या? निकम्मे होकर के बैठे बैठे और आचरण भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आचार से रहित हो जाएंगे। अपनी स्थिति के हिसाब से ज्ञान समझना सबसे पहले आवश्यक है। परिक्रमा का ही सार जो है सेवा पूजा में है। अष्टप्रहर की लीलाओं को सेवा पूजा में, 5 टाइम के सेवा पूजा में विभाजित करके रखा गया है कि हम दैनिक कार्य करते हुए चौपाई को बोलते हुए परम धाम को याद कर सके कम से कम। और यह कोई आज की परंपरा नहीं है, प्राणनाथ जी के समय से परंपरा चली आ रही है। विरत बोलने की, स्वरूप बोलने की, तीजी भौम की पड़साल बोलने की। इतना छोटा सा चीज है तीजी भौम पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, रंग महल के तीसरी भौम की बालकनी, लेकिन कभी शोभा समझा नहीं चर्चनी। इतना एक निजानंद संप्रदाय का अनमोल धन है सुंदर साथ जी, लेकिन चर्चनी की तरफ ध्यान देते नहीं है। ये तो गैर जरूरी है, आवश्यक नहीं है, बस तो राज्य का ध्यान कर लो हो जाएगा। राज्य का कहाँ से ध्यान कर लोगे? राज्य का भी ध्यान करने की जो सेवा पूजा और वाणी की चौपाइयां का अर्थ नहीं समझ पा रहा है तो ध्यान कहाँ से हो जाएगा? वैराग्य ज्ञान की भी चाबी है और चितवनी की भी चाबी है। इसलिए सबसे आवश्यक है राज्य के सिवा दिल में और कोई भी चाहना नहीं होना चाहिए। राज्य की शोभा को दिल में बसाना। ये मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम, एक पल भी राज्य को अपने दिल से अलग करते नहीं हैं किसी न किसी माध्यम से। देखिए एक ही शब्द है, मैं बोलता हूँ राज श्यामा जी, अब बिना पहचान के यदि बोलूंगा तो एक शब्द है मेरे लिए, लेकिन मान लीजिए आप किसी को जानते हैं, मैं बोलूंगा राम, आपके दिमाग में तुरंत एक धारणा बनी हुई है दशरथ के पुत्र राम के। राम बोलूंगा तो तुरंत उनका एक
छवि आपके दिल और दिमाग में उभर करके आएगी। कृष्ण बोलूँगा तो ब्रजरास वाले कृष्ण के स्वरूप आपके दिल दिमाग में अंकित होकर के आएगा। और संसार में कोई प्रिय व्यक्ति या कोई आपका परिचित व्यक्ति है जिसे आप जानते हो अच्छे से, उसका नाम लूँगा तो भी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कभी आप अमेरिका में गए घूमने के लिए, वहाँ मैं बोलूँगा कि वहाँ पर हॉस्टन सिटी है, वहाँ पर या सऊदी अरब में मैजिक गार्डन है, आप देखे होंगे तो तुरंत आपके दृश्य में, दिमाग में वो दृश्य खड़ा हो जाएगा। कोई मान आपको फ़ोन कर रहा है, बोलेगा कि मैं सुशांत महात्मा बोल रहा हूँ, तो यदि वो मुझे जानता होगा तो आंखों से जो सामने वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिमाग में मेरा चित्र खड़ा हो जाएगा। और लेकिन मैं बोलूँगा कि मल्होत्रा जी बोल रहा हूँ, बोले कौन मल्होत्रा जी, रॉन्ग नंबर, दिमाग में कोई चित्र खड़ा होगा नहीं। एक ही शब्द है, दाज बुझत है एक शब्द में जब कहूँ धनी श्रीधाम। राज्य की पहचान है, राज्य का दर्द है, उसके बाद वो एक ही शब्द आपके मन में शांति प्रदान करेगा। दाज बुझत है एक शब्द में जब कहूँ धनी श्रीधाम। और उस न पहचान है, न दर्द है, न वैराग्य। तारतम का करोड़ जप कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। पहचान सहित जप और बिना पहचान के जप, इसमें जब इतना अंतर हो रहा है, पुकार हे धाम धनी, हे पिया जी, लेकिन पहचान नहीं है। आपको परम धाम का नक्शा आपने समझा है, मैं बोलूँगा रंग महल, आपके दिमाग में तुरंत रंग महल का एक छवि उभर करके आ जाएगा। आपने समझ लिया है, लेकिन यदि नहीं समझा है, रोज सुबह बोलते हैं पाट घाट की देहोरी में जहाँ रामत की जरूरत। पाट घाट की शोभा ही नहीं मालूम है, पता नहीं कैसा है क्या है, गा तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है वो क्या है। और समझ करके आप गाएंगे, आपकी स्थिति बदल जाएगी। और वो भी प्राथमिक रूप से। धीरे धीरे फिर आगे क्या होगा कि जो हमने वाणी से समझा है, वाणी की जो चौपाई उससे हमने सीखा है, समझा है, उसका जो आनंद प्राप्त किया है, उसको और ज़्यादा आनंद प्राप्त करने के लिए फिर अब बिना बोले उस चीज़ को ध्यान करना और आगे का स्टेप होता है। तो ये मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम, अरस वतन जान के छोड़े ना हक कदम। एक पल भी जो अपना परम धाम हमारा घर है ऐसा जान करके, 25 पक्ष की शोभा को जानकर एक पल के लिए भी उसको छोड़ते नहीं है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, इस प्रकार राज्य की शोभा को दिल में बसाओ। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, अपनी आत्मा में उस शोभा को बसाओ। पूर्ण स्वरूप दिल आइया तब दो उठे बराबर। जब राज्य का पूर्ण स्वरूप हृदय में आ जाएगा, तब आत्मा का स्वरूप भी आप परात्म के स्वरूप में राज्य के साथ स्वयं को दिखोगे। राज्य की शोभा, श्यामा जी की शोभा को दिल में बसाओ। फिर क्या कहते हैं, ये शरीयत अपनी मोमिनो और है हकीकत, ये है अपनी शरीयत, ये मोमिनों की शरीयत है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना। और है हकीकत, हकीकत क्या आप बताते हैं, जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर। मोमिनों की हकीकत क्या शुरू होता है यहां से, जो कदी दिल में हक लिया, राज्य की शोभा को तो दिल में बसा लिया, लेकिन कछु किया ना प्रेम मजकूर, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें ही नहीं किया। तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। उसको मोमिन कैसे कहा जाए, राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, तो रानी भी बस दर्शन ही करे और प्रजा भी बस दर्शन ही करे, तो दोनों में फायदा क्या हुआ रानी बनने का। कि शादी बार नया नया लड़का लड़की बोलेंगे बस देखते ही रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, घुमाने ले जाते नहीं है, हाँ तो क्या फायदा, बस सिर्फ एक दूसरे को देखते रहने से थोड़ी काम चलेगा। परमात्मा का राज्य का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी लास्ट में, और ब्रह्म सृष्टि भी बस दर्शन ही करे। क्या करें, जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर, क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। कहते ये हकीकत मोमिनों और ले ना सके कोई, ये मोमिनों की हकीकत है और कोई ये ले नहीं सकता। बेशक हो बातें करें तो मजकूर हजूर हो। स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए अब राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, ये कैसे होगा। कोई आपको डायलॉग थोड़ी लिख करके देना है कि भाई ऐसे ऐसा बोलो, राज्य आपको ऐसा बोलेंगे, वो भी रटाना पड़ेगा चितवनी में। जब पर वाणी से परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती की बड़ी वृत्त से हमको वहाँ की लीलाओं की पहचान होगी, वहाँ कैसे राज्य के साथ हम किस प्रकार लीलाएं करते हैं, कैसे एक दूसरे से जो है दिन रात प्रेम ही प्रेम और आनंद में वहाँ पर जो पल पल बीतता है,
सबकी पहचान होगी, परात्म की भावना आएगी, संबंध की पहचान आएगी, तो वो शब्द अपने आप निकलेंगे। तो प्रेमी प्रेमिका को सिखाना पड़ता है क्या क्या बातें करना है। परात्म के भाव के बिना रटंत विद्या से कोई जाकर के थोड़ी बातें कर सकता है। तो उसके लिए क्या तरीका वो भी बता रहे हैं। जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। यदि तू हक की हकीकत लेना चाहते हो तो मौत का पी शरबत। पिछली चौपाई में कह दिया, ये हकीकत मोमिनो और ले ना सके कोई, ये मोमिनों की हकीकत है, बेशक हो ये बातें करे। इससे पहले कहा मोमिनों की शरीयत क्या है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत है। फिर क्या कहा, राज्य से प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत है, उसका तरीका बता रहे हैं। फिर मोमिनों की मार्फत भी बताएंगे। जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। मुए पीछे हो मुकाबिल, तो कर मजकूर खिलवत। क्या करें, मौत का शरबत पीने का मतलब जहर पीने की नहीं कह रहे हैं। इस शरीर की मैं खुद ही को समाप्त कर देना, शरीर का सुख दुख सम्मान अपमान मिलना बिछड़ना मेरा तेरा सब समाप्त हो जाए। इस शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त हो जाए और परात्म के प्रति मैं की भावना स्थित हो जाए। इस शरीर में नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। मैं कौन हूं, राज्य की अंगना हूं। तो मैं राज्य की अंगना हूं या सुंदर साथ हूं, ऐसा तो बहुत सुंदर साथ बोलते हैं, लेकिन स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखना और उस संबंध की पहचान की दृष्टि से देखना। जैसे कि रानी राजा को देख रही है, तो मैं रानी हूं बोलने से वो पहचान, वो दृष्टि नहीं आ गई, या रानी बनने के बाद पहले दिन ही वो रानी वाली दृष्टि नहीं आ गई। उनके साथ जो बीता हुआ पल है, राजा मुझे कैसे प्यार करता है राजा, और वहां पर जो पल पल जो आनंद का समय बीता है आपस में एक दूसरे के साथ में, वो सारी भावना उस दृष्टि में छिपी है कि वो राजा मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा राजा कैसा सुंदर दिख रहा सिंहासन में बैठ करके। वो प्रेम भरी दृष्टि, जो देखने वाली दृष्टि सुंदर सा जी, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखने के साथ साथ संबंध की भी पहचान, निस्बत की पहचान के साथ परात्म की दृष्टि से देखना। देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखें खोल। अपनी निस्बत की पहचान की दृष्टि से निस्बत की पहचान होना चाहिए। सिर्फ पति पत्नी बोलने से भी संबंध की पहचान नहीं होती। नया नया शादी हुआ, मान लो लड़का लड़की का, तो वो अभी निस्बत की पहचान नहीं हुई, निस्बत अभी स्थापित भी नहीं वापस। जब प्रेम भरी बातें होंगी, एक दूसरे से प्रेम का इजहार होगा, और प्रेम में जो बीता हुआ समय है वो सारा चीज निस्बत में आता है। जो लो जाहिर अंग ना मरे, तो लो जागे ना रूह के अंग। जब तक शरीर के प्रति मैं की भावना नहीं मरेगी, शरीर की आशा तृष्णा चिंता चाहना कामना सब दूर नहीं होगा। सारे विकारों का जड़ है आशा तृष्णा। शरीर के प्रति मैं की भावना, फिर इस मैं के बाद फिर सुख की कामना, ये सारा विकार बढ़ते जाता है। शरीर में हुई नहीं, संसार की कोई आशा इच्छा तृष्णा न रहे, केवल हम परात्म की मैं आ जाए। दिन रात परात्म की भावना से चिंतन करके मैं राज्य की अंगना, दिन भर हम चिंतन करते शरीर की मैं भावना से, इतना पैसा नुकसान हो गया, इतना ये हो गया, उधर सम्मान मिल गया, दोपहर को बस स्वादिष्ट भोजन खाना है, संसार का चिंतन दिन भर लगा रहता है। परात्म के भाव से चिंतन करके हम परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हैं, वहां से बैठे बैठे सपने के समान संसार को देख रहे हैं। कोल फेल आए हाल आइया, तब मौत आई तो है, तब रूह की नासिका को आएगी खुशबुएं। जब कौल यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया, फेल यानी रहनी में भी आ गए, हाल यानी कि विरह की दशा भी प्राप्त हो गई, ऐसी दशा प्राप्त हो गई कि धन धनी के बिना एक पल भी रहा जाता है नहीं। फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फेल है हाल। हाल का मतलब है रिजल्ट। न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना याद, जिसको याद ना करना पड़े, अपने आप जो याद आते रहे, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाना हाल कहते हैं। हाल यानी दशा, विरह की दशा। फेल लेने की रहनी, उसको हमको करना, ये करना है वो करना है, ये रहने की बात है। लेकिन हाल यानी कि जो स्थिति हो गई है उसमें करना नहीं है। हमारा पोजीशन ऐसा, विरह में डूबे हुए, दिन रात दुख में डूबे हुए हैं, या कुछ भी, इसको दशा कहते हैं। तब जाकर के ये हो गया मोमिनों की हकीकत। अब मार्फत क्या देखते हैं, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक। बेशक निस्संदेह स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, धाम धनी के अर्धांगनी समझते हुए, बेशक होए दीदार कर,
ले जवाब होए बेशक। देखिए, शरीयत में केवल दर्शन करना था राज्य का, हकीकत में प्रेम भरी बातें हैं और दर्शन भी है। दर्शन के बिना थोड़ी प्रेम भरी की बातें होंगी। अब मार्फत में तीनों चीजें हैं, दर्शन भी है, प्रेम भरी बातें भी हैं और प्रेममयी लीलाएं भी, तीनों हैं। देखिए चौपाई से, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक, खिलवत कर सार्थक। मार्फत में ऐसा कहीं चौपाई नहीं कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते या राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, यहां नहीं कह रहे। क्या खिलवत कर सार्थक, राज्य के साथ में खिलवत कहते हैं जहां पर केवल आशिक और माशूक की अंतरंग लीला स्थली होती है, उसको बोलते हैं खिलवत। पूरे परम धाम में राज्य छामरी सखियों के बीच प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं। खिलवत कर सार्थक, राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं कर, ऐसा कह रहे। इसी को एक चौपाई में कह दिया, जो माशुक सेज न आइया देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। न राज्य की शोभा दिल में बसी, न प्रेम भरी बातें किया, न प्रेममयी लीलाएं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। ब्रह्म सृष्टि भी मात्र दर्शन ही करे, जीव सृष्टि भी दर्शन करे, तो अंतर क्या रहा दोनों में? तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर, ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए? जब तक प्रेम लीला का सुख नहीं मिलेगा। प्रेम लीला का सुख क्या है? प्रेम भरी बातें करना, प्रेममयी लीलाएं करना, धाम धनी के साथ में झूला झूलना, धाम धनी के साथ में अनेक प्रकार से हंस विलास करना। जैसे एक लड़का लड़की की शादी हो गया, अब दोनों पति पत्नी हो गए, अब मात्र एक दूसरे का चेहरा ही देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा काम? जब तक प्रेम भरी बातें नहीं होंगी, दोनों साथ में मिलकर के कुछ घूमेंगे फिरेंगे, हंसी मजाक आपस में, जो प्रेम का सुख जो है ये तो ब्रह्म सृष्टि का ही भाग्य में। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। निस्बत के बिना प्रेम का सुख किसी को नहीं मिल सकता। और हम ब्रह्म सृष्टि होकर के मात्र के बस दर्शन कर लेना है। और एक गलत धारणा यहाँ से शुरू होती है। पहले श्रृंगार ग्रंथ में सिर्फ राज्य का श्रृंगार का वर्णन किया गया, मात्र राज्य का श्रृंगार का वर्णन किया गया, क्योंकि मार्फत में राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता है। ये कहना भी बिल्कुल गलत है, वाणी विपरीत है। श्रृंगार ग्रंथ में हम देखेंगे 8वां 9वां प्रकरण में 150 चौपाइयाँ हैं। पूरे परम धाम 25 पक्ष की लीलाओं का शोभा का वर्णन है। वहाँ पर कैसे धाम धनी के साथ हम लीला करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे जहाँ राज्य के स्वरूप का वर्णन है, तो राज्य का स्वरूप देखकर घायल होने वाली आत्माओं का भी तो वर्णन है। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकुल। यदि राज्य के सिवा मार्फत में कोई नहीं रहता तो प्रेम भरी दृष्टि से, सनकुल दृष्टि से किसे देख रहे? जो रूहों पर सनकुल, प्रेम भरी दृष्टि से किसे देख रहे हैं? छाती छेद के निकसत बाल, किसका छाती छेद कर निकल रहा है? राज्य के सिवा जब कोई रहता नहीं तो राज्य का स्वरूप देखता कौन है? श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का स्वरूप विशेष रूप से इसलिए वर्णन किया गया है क्योंकि सखियों के लिए प्रेम का स्रोत है राज्य का स्वरूप, और राज्य के लिए प्रेम का स्रोत है सखियों का स्वरूप। सखियों का राज्य का स्वरूप देखने से, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करने से, राज्य के साथ में झूला झूलने से, राज्य के कोमल और प्रेममयी स्पर्श से सखियों का प्रेम का रस प्राप्त होता है। और इसके विपरीत देखेंगे राज्य को सखियों के स्वरूप से प्रेम का रस प्राप्त होता है। स्वामी प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर। स्वयं राज्य सखियों को देखते तो राज्य को प्रेम का रस प्राप्त होता है, और सखियां राज्य को देखती हैं तो सखियों को प्रेम का रस प्राप्त होता है। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में और दूसरी जगह भी हम देखेंगे राज्य का स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, और इसका उद्देश्य यही है कि सखियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। लेकिन साथ में लीलाओं का भी तो वर्णन किया गया।
इस तरह से निश्चित होता है शरीयत, जो मोमिनों की शरीयत है राज्य की शोभा को दिल में बसाना, मोमिनों की हकीकत है राज्य से प्रेम भरी बातें करना, और मोमिनों की जो मार्फत है राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना। जो कहा गया है तुम सो इश्क जो मेरे दिल, राज्य के दिल में जो सखियों के प्रति जो प्रेम है, क्यों कर पाओ बका मिने जो सहूर करो सब मिल। उसको परम धाम में कितना भी जोर लगा लें, कितना भी परिश्रम कर लें, दिमागी जोर लगा लें, कितना भी चिंतन कर लें, लेकिन उसको समझ नहीं सकते थे। इसलिए उसको कहा हक के दिल की मार्फत। क्यों कहा? क्योंकि एक पातशाही हक की, दूजे वाहिदत का इश्क, ये रूहों को दिखलाने पहले दिल में लिया हक। राज्य के दिल में जो सखियों के प्रति प्रेम है वो भी मार्फत है, तो वो प्रेम लीलाओं में भी वही प्रेम है। 25 पक्ष के में जो राज्य सामाजिक सखियों के बीच प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं, वो प्रेम जो है प्रेममयी लीलाओं को ही जो गुह्य खिलवत कहा गया रंगमहल के अंदर, उस गुह्य खिलवत में जो प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं उसी को ही मार्फत कहा है। मार्फत देवे इश्क, इश्क हो दीदार। इसलिए कहा गया कि परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का ज्ञान जो है वो प्रेम उत्पन्न करता है। हमारे बीच में कैसा व्यवहार रहा है, कैसे हम धाम धनी कितना प्यार करते हैं कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए जाए। वो राज्य के प्रेममयी लीलाओं से ही तो प्रेम पता चलता है। तो दिल का प्रेम है, व्यवहार से ही पता चलता है कि दिल में कितना प्रेम है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार ये निश्चित हो जाता है। मार्फत का अर्थ जो है प्रेममयी लीलाएं हैं, जो गुह्य खिलवत में रंगमहल के अंदर होती है, उसी को यहाँ करें खिलवत कर साथक। राज्य के साथ में खिलवत करो, यानी एकांत लीला विहार, प्रेममयी लीलाएं करो धामधनी के साथ में। इसी को कहा जो माशुक सेजना आइया देखिया सुनिया न कही बात कछु सुख ना लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जोरा। प्रेम भरी बातें नहीं किया, दर्शन प्रेममयी बातें और राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं नहीं किया, तो उसका संसार में आना निष्फल चला गया। इस प्रकार ये समय पूरा होता। सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं। बेशक होए दीदार कर, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, ले जवाब होए बेशक। एही मोमिनो मार्फत, एही मोमिनो मार्फत, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक। खिलवत कर साथ हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर।